एक व्यक्ति की किस्मत बहुत खराब थी। जब भी वह कुछ करने जाता सब गड़बड़ हो जाता। वह अपने आप से नाखुश रहता। उसे लगता कि दुनिया में सबकी किस्मत बहुत अच्छी है, केवल उसी की किस्मत खराब है। उसने अपने खेतों में काम किया और बढ़िया फसल उगाई, लेकिन उसी समय अधिक बारिश होने से उसकी फसल नष्ट हो गई। हालांकि उसके साथ बाकी किसानों की फसल भी नष्ट हुई थी, लेकिन उसे लगा कि यह केवल उसी के साथ हुआ है। उसने एक लड़की के साथ शादी की, लेकिन शादी के 5 साल बाद भी उसे कोई बच्चा नहीं हुआ। उसे लगा कि उसकी किस्मत बहुत खराब है। उसने फिर से एक बार खेत में फसल लगाई। सबकी फसलें बहुत अच्छी हुई, लेकिन उसकी फसल इतनी अच्छी नहीं हुई थी जितनी सबकी हुई थी। तब उसे पूरा विश्वास हो गया कि भगवान ने उसकी किस्मत खराब ही लिख दी है, और वह उसका समाधान ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहा। वह कई ज्ञानियों से मिला, जिसने जो बताया उसने वह सब तंत्र मंत्र विद्या सब किया। फिर एक दिन उसे लगा कि अब उसकी किस्मत सही हो गई है। उसकी फसल भी बढ़िया हुई और वह अपनी फसल को लेकर बाजार में बेचने चला गया। वह बड़ा खुश था, लेकिन रास्ते में लुटेरों ने सभी किसानों की फसलों को लूट लिया। उसकी फसल भी लुट गई और 2 किसानों को मार भी दिया गया। वह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया। वह घर वापस आया तो उसे पता चला कि उसके माता पिता अब नहीं रहे। दोनों एक साथ चल बसे। अब वह निराशा से भर गया। उसे लगने लगा कि उसकी किस्मत कभी भी नहीं बदलने वाली। वह हमेशा ही नुकसान में रहेगा। वह जो करेगा कभी पूरा नहीं होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की किस्मत खराब है तो वह उसी की है। ईश्वर उससे बदला ले रहा है। अब उसका कुछ भी करने का मन नहीं करता। जब उसकी पत्नी ने उससे कुछ करने के लिए कहा, तब उसने कहा कि कुछ करके भी क्या फायदा, आखिर में नुकसान ही होना है, तो इससे अच्छा है कि मैं कुछ ना करूं। एक दिन वह अपने खेत के किनारे पर बैठा हुआ था। उसने देखा कि एक आदमी रास्ते से गुजरा और उस आदमी के ऊपर नारियल के पेड़ से एक नारियल आकर गिरा, जिसकी वजह से वह आदमी नीचे गिर गया। वह आदमी फिर से खड़ा हुआ और जोर से हंसा। उसने वह नारियल उठाया और उसे काट कर पी गया। उस आदमी को देखकर वह किसान उस आदमी के पास आया और उससे कहा, लगता है तुम्हारी किस्मत भी मेरी तरह ही खराब है, तभी तो आराम से सीधे सीधे चलते चलते भी नारियल तुम्हारे ऊपर आकर ही गिरा। आदमी ने कहा, किस्मत वह मेरे पास नहीं है। जब मेरे पास किस्मत ही नहीं है तो वह अच्छी या बुरी कैसे हो सकती है। फिर भी अगर तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो मेरे पास कोई है जो तुम्हें किस्मत बदलने का सूत्र दे सकता है। पहले मेरे पास भी किस्मत हुआ करती थी, लेकिन उस गुरु ने मेरी किस्मत को मुझसे छीन लिया और मुझे जो सूत्र दिया उससे मेरी किस्मत ही नहीं रही, तो अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं रहा। किसान ने कहा, अच्छा तो मुझे बताओ कि वह गुरु कहाँ मिलेंगे, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। उस आदमी ने उस किसान को एक रास्ता बताया। अगले दिन वह किसान अपना सामान बांधकर उस रास्ते पर उस गुरु से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जंगल से जाते समय उसे लुटेरों ने पकड़ लिया, उसका सामान छीन लिया और उसकी पोटली खोलकर देखने लगे। उनमें से एक लुटेरे ने कहा, किस्मत ही खराब है, इतने दिनों बाद यह एक आदमी यहाँ पर आया है और उसके पास भी है तो सिर्फ खाने पीने का सामान, कुछ रुपया पैसा लेकर चलना चाहिए था ना। किसान ने कहा, क्या कहा, तुम्हारी भी किस्मत खराब है? मुझे लगता था कि केवल मेरी किस्मत खराब है। लुटेरे ने कहा, हाँ, तुम्हारे जैसे भिखारी आते रहेंगे तो किस्मत खराब ही होगी ना। लुटेरों ने उस किसान का खाने पीने का सामान छीनकर उसे भगा दिया। वह आगे की ओर अपनी यात्रा पर बढ़ने लगा, लेकिन अब उसके पास खाने पीने का सामान कुछ भी नहीं था। उसे भूख लग रही थी और पूरा दिन हो गया था जब उसने खाना नहीं खाया था। इतनी भूख आज तक उसने कभी नहीं देखी थी। रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। भिखारी के हाथ में कुछ खाना था। उसने उस भिखारी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने खाना नहीं खाया, क्या तुम मुझे अपना खाना दे सकते हो? तुम्हारी बहुत कृपा होगी। भिखारी ने कहा, मेरी तो किस्मत ही खराब है,
मैं भिखारी हूँ और तुम भिखारी से ही भीख मांग रहे हो। आज बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन भीख में मिला था और देखो तुम टपक पड़े। मैंने भूख को देखा है, मैं जानता हूँ तुम्हारी हालत क्या है। मैंने तो सुबह का खाना खाया है, तुम इसे खा लो। उस किसान ने वह भोजन किया और उस भिखारी को धन्यवाद दिया और अपने मन में कहा, मेरी किस्मत इतनी खराब है जो आज एक भिखारी से भीख मांगनी पड़ी। खाना खाकर वह किसान वहां से चला गया। अपनी यात्रा में उसने कई जगह भीख मांगी। जहां काम मिलता वहां उसने काम किया और कुछ धन कमाया। उस धन से भोजन किया। अंत में 12 दिन की यात्रा करने के बाद वह उस आश्रम पर पहुंचा जहां गुरु रहते थे। उसने देखा कि उस आश्रम से एक राजा बाहर आ रहा था। उसने एक आश्रम के सन्यासी से पूछा, यह कौन है? सन्यासी ने कहा, यह यहाँ के राजा हैं। इनकी किस्मत बहुत खराब है, इसलिए यह हमारे गुरुदेव से मिलने आए थे। किसान ने कहा, राजा के पास तो सब कुछ होता है, उसे किसी बात की कमी नहीं होती, फिर भी राजा की किस्मत खराब कैसे है? सन्यासी ने कहा, यह राजा जहां भी युद्ध करने जाता है हार कर आता है, इसी कारण यह समझता है कि इसकी किस्मत खराब है। किसान ने कहा, मेरी भी किस्मत खराब है। मुझे पता चला है कि गुरुदेव किस्मत बदलने का सूत्र देते हैं, मुझे उनसे मिलना है। सन्यासी ने कहा, वाकई तुम्हारी किस्मत खराब है जो तुम इतनी दूर चलकर आ गए हो। यहाँ कोई किस्मत बदलने का सूत्र नहीं मिलने वाला। तुम यहीं से उल्टे पांव लौट जाओ, क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हो? यह सुनते ही किसान की सारी आशाएं टूट गई। उसे लगा इस दुनिया में अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसने इतना कठिन सफर तय किया पर उसका भी उसे कोई फायदा नहीं। उसकी किस्मत कभी नहीं सुधरेगी और वह आश्रम के द्वार से वापस लौटने लगा। लेकिन वह रुका और उसने मन में सोचा, मैं मानता हूं मेरी किस्मत खराब है, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। अब किस्मत को सुधारने के लिए भागदौड़ बहुत कर ली मैंने। अब जो है जैसी है स्वीकार्य है। अब कभी भी किस्मत को सुधारने की बात नहीं करूंगा। अब इतनी लंबी यात्रा कर यहाँ आ ही गया हूँ तो गुरुदेव से भी मिलता चलूं। वह वापस सन्यासी की ओर लौटा और कहा, कोई बात नहीं, मेरी किस्मत नहीं सुधर सकती तो अब इतनी दूर लंबी यात्रा कर मैं यहाँ आया हूँ तो जिस कारण से मैंने यह यात्रा शुरू की थी उसे पूरा तो कर लूं, गुरुदेव से एक बार मिल लूं। सन्यासी मुस्कुराया और उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें गुरुदेव से मिलाता हूँ। सन्यासी उस किसान को अपने साथ आश्रम के अंदर ले गया और एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और सन्यासी ने कहा, मैं ही इस आश्रम का गुरु हूँ, तुम जो चाहे मुझसे पूछ सकते हो। किसान गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, मैं धन्य हो गया, मेरी इतनी लंबी यात्रा सफल हो गई। मैं आपसे ही मिलने 12 दिन तक पैदल चलकर आया था। अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दें। गुरु ने कहा, क्यों, अब तुम्हें किस्मत बदलने का सूत्र नहीं चाहिए? किसान ने कहा, अपनी इस यात्रा में मैंने देखा कि दूसरों को लूटने वाले लुटेरों की किस्मत भी खराब है। जिसके पास कुछ नहीं है उस भिखारी की भी किस्मत खराब है और जिसके पास सब कुछ है उस राजा की भी किस्मत खराब है। तो फिर ऐसे में अगर मेरी किस्मत खराब है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा लगता है कि सबकी किस्मत खराब ही है। गुरु ने कहा, किस्मत किसी की खराब नहीं होती, वास्तव में किस्मत होती ही नहीं। जिसे हम किस्मत कहते हैं वह हमारी इच्छाएं होती हैं जिन्हें हम पूरा कर लेना चाहते हैं। लेकिन जब हमारी इच्छाएं हमारे अनुरूप पूरी नहीं होती तब हम कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। वास्तव में हमारी किस्मत नहीं, हमारे कर्म खराब हो जाते हैं। हम परिस्थितियों के अनुरूप कर्म नहीं करते जिसके कारण हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। परिस्थितियों के अनुरूप कर्म ही महत्वपूर्ण है। किसान ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ गुरुदेव, क्या किस्मत पहले से लिखी नहीं होती? गुरु ने कहा, कुछ भी पहले से लिखा नहीं होता। हम प्रतिपल अपना भाग्य या किस्मत खुद ही लिखते रहते हैं।
हमारे कर्म ही हमें आने वाले कल के लिए तैयार करते हैं। किसान ने कहा, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा। किस्मत और भाग्य नहीं है तो फिर क्या है जो मेरे साथ हमेशा बुरा घटता रहता है? गुरु ने कहा, चलो मेरे साथ एक यात्रा पर, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। गुरु किसान को लेकर एक रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में अचानक किसान के पैर में एक कांटा चुभ गया और किसान के मुंह से निकला, मेरी तो किस्मत ही खराब है, यह कांटा भी मुझे ही लगना था। गुरु ने किसान के पैर से कांटा निकालकर किसान से कहा, देखा तुमने, किसी भी यात्रा को शुरू करने पर परिस्थितियों के अनुरूप समस्याएं आती ही हैं। और देखो जरा, उस तरफ जिस रास्ते से हमें जाना है उस रास्ते पर तो कांटे ही कांटे हैं। अब या तो हम यहीं से वापस हो जाएं और कहें कि हमारी तो किस्मत ही खराब है कि रास्ते पर कांटे मिले, या हम इन कांटों पर चलकर रास्ता पूरा करें। पर ऐसा करके हम थोड़ा ही रास्ता पार कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पैर लहूलुहान हो जाएंगे और हम आगे नहीं चल पाएंगे। तब हम कहेंगे कि हमारी किस्मत खराब है, या हम परिस्थिति को समझें और इन कांटों को रास्ते से हटाते हुए जाएं। तब भी ऐसा हो सकता है कि एक दो कांटे हमें लग ही जाएं, लेकिन उससे हमारे पैर इतने लहूलुहान नहीं होंगे कि हम रास्ता पार न कर सकें। बताओ अब क्या करना है? किस्मत खराब कहकर वापस जाना है, या कांटों के ऊपर से जाना है, या कांटों को रास्ते से हटाकर जाना है? किसान ने कहा, हम रास्ते से कांटों को हटाकर ही जाएंगे। गुरु और किसान ने मिलकर रास्ते से कांटे हटा दिए और चलते हुए आगे पहुंचे। आगे रास्ते में एक बड़ी नदी पड़ी। नदी उफान पर थी। गुरु ने कहा, क्या तुम्हें तैरना आता है? हमें इस नदी को पार कर उस दूसरे किनारे पर जाना है। किसान ने कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। गुरु ने कहा, अब या तो तुम यह बोल सकते हो कि मेरी किस्मत खराब है, जो मेरे रास्ते में नदी आ गई और मुझे तैरना भी नहीं आता, या तुम तैरना सीख कर वापस आ सकते हो, या अपने लिए एक नाव की व्यवस्था कर वापस आ सकते हो। तो तुम क्या करना चाहते हो? किसान ने कहा, तैरना सीखने में बहुत समय लगेगा, मैं नाव पर यह नदी पार करना चाहता हूँ। तब गुरु और किसान ने कुछ बांस के डंडों से एक नाव का निर्माण किया और नाव पर बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर पहुंचकर किसान ने गुरु से कहा, गुरुदेव, इस नदी को पार करते समय अगर नाव डूब जाती, या नदी में बाढ़ आई हुई है और उसमें हम दोनों डूब जाते, तब आप क्या कहते? क्या तब हमें नहीं कहना चाहिए था कि हमारी किस्मत खराब है? गुरु ने कहा, नहीं, जब तक हम जीवित हैं जीवन है, और जब तक जीवन है कोशिश और प्रयास जारी रहना चाहिए। जीवन को बचाना जरूरी है, लेकिन जीवन कभी भी बचता नहीं है। कभी किसी का जीवन नहीं बचा है। अगर हम जिंदा होते हुए भी जिंदा रहने का प्रयास करते रहेंगे तो हम कभी भी जीवन को जी नहीं पाएंगे और जीवन मुर्दा हो जाएगा। जीवन होते हुए भी मुर्दा जीवन जीकर क्या करोगे? तुम चाहो तो नदी के किनारे पर ही रुक सकते थे और इस बात की संभावना भी खत्म हो सकती थी कि नाव डूब सकती है और नदी में बाढ़ आ सकती है और तुम नदी में बहकर मर सकते हो। लेकिन बताओ मुझे, नदी के उस किनारे पर रहकर तुम जिंदा ही रहोगे, क्या यह जरूरी है? किसान ने कहा, आप सही कहते हैं, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। गुरु ने किसान को आगे का रास्ता दिखाया। कुछ दूर चलने पर सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आया। उसकी चढ़ाई बहुत कठिन थी। अगर वह किसान वहां से गिरता तो मृत्यु निश्चित थी। गुरु ने कहा, तुम चाहो तो यहीं से वापस जा सकते हो और कह सकते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है कि रास्ते में पहाड़ आ गया, नहीं तो तुम यह रास्ता पार कर ही लेते, या तुम इस पहाड़ को पार करके अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हो। किसान ने कभी किसी पहाड़ पर चढ़ाई नहीं की थी। आवश्यक रूप से वह गिरकर मर ही जाता। किसान ने कहा, इस पहाड़ की दूसरी तरफ हो ऐसी कोई मंजिल नहीं है जिसे मैं पाना चाहता हूँ, और जो मुझे चाहिए था वह आपने मुझे दे दिया है। मैं समझ गया हूँ कि किस्मत का रोना हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए रोते हैं।
हम यह नहीं चाहते कि हमें अपनी कमियों का पता चले या दूसरों को पता चले, इसलिए हम किस्मत का सहारा लेते हैं। वास्तव में किस्मत नहीं है, परिस्थितियां हैं, और उन परिस्थितियों के अनुरूप हम अपना जीवन जीने से डरते हैं। हम कर्म नहीं करना चाहते, चमत्कार चाहते हैं। अपने जीवन में बिना कुछ करे सब कुछ मिल जाए ऐसा चाहते हैं, इसलिए चमत्कारों की ओर भागते हैं। हम भाग्य बदलने का सूत्र ढूंढते हैं, जबकि भाग्य स्थिर नहीं है, वह हमारे कर्म के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन हम भाग्य को स्थिर मान लेते हैं, पहले से लिखा हुआ मान लेते हैं। अब मेरा कोई भाग्य नहीं, कोई किस्मत नहीं, जो है मेरी परिस्थिति है और मेरे कर्म है। मंजिल तक पहुंचने के लिए कांटों भरा रास्ता, उफनती नदी और एक बड़े पहाड़ को चढ़कर पार करना ही होगा। आखिर में किसान ने कहा, गुरुदेव, इस पहाड़ को चढ़ जाता तब मुझे क्या मिलता, बता सकते हैं? गुरु ने कहा, वही जो सबको मिलता है, कुछ नहीं। रास्ते मायने रखते हैं, मंजिल नहीं। रास्तों का निचोड़ ही मंजिल होता है। रास्तों का ज्ञान आपका विज्ञान बनता है। रास्ते ही हमें सिखाते हैं और हमें कुछ बनाते हैं। मंजिल तो केवल पूर्णता है, बिना रास्तों के मंजिल नहीं मिलती, और जब मंजिल मिलती है तब वह बिना रास्तों के अधूरी होती है।